हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 9वीं कक्षा गणित का अध्याय 9.3 इसी का नाम 9.3 का परिमेय और उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो परिमेय 9.2 का कह रहा एक ही आधार या उसी को बोलेंगे क्या, बराबर आधार हो, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखो पहले समझ लो क्या एक ही आधार कैसे करके समझेंगे इसको। पहले देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान देना। एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो कह रहा है क्या, एक ही आधार, दोनों का आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये बी सी आधार इसका सेम लिए एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ये इसका नाम ले लेते हैं डी। देखो दो त्रिभुज बन गया ना, आधार दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का आधार क्या है, बीसी है, है ना। और एक ही समानांतर, ये थोड़ा सा लंबा जैसा हो गया, इसको सही कर लो। ठीक है, ठीक है। एक ही समांतर के बीच स्थित है तो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होता है। अब कह रहा है हमें सीध क्या करना है, जो इसका एरिया होगा किसका, ए बी सी का, ए बी सी का एरिया जो होगा बी सी डी का एरिया के बराबर होगा। बात समझ में आया? चलो इधर इधर बैठ जाओ, इधर दिखेगा ना, इधर आओ। अब ध्यान से समझो। अब इसको ए बी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले रचना कर लो अपने से। ए बी के समानांतर हम एक और रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे ए बी के समानांतर रेखा ये वाला खींच लेते हैं, इसको बढ़ा लो आगे तक, आगे तक बढ़ा लिए, बढ़ा लिए ना। अब ए बी के समानांतर खींचना था, ऐसे करके खींच सकते हैं। ए बी के समानांतर खींच दिए, देखो तो, है ना। तो इसका नाम दे दो कुछ, एक नाम दे देते हैं पी, दिखाता है, ऐसे दे दो, कुछ भी दे सकते हैं, नाम देने के लिए स्वतंत्र है। अब देखो जैसे पी दे दिया और वैसे बी डी के समानांतर एक और रेखा खींच लेते हैं। देखो ध्यान से रचना में इतना करेंगे, ठीक है। देखो खींच दिए ना, एक नाम दे देते हैं पी क्यू दे देते हैं। ध्यान से देखना, तो क्या हो गया, ये वाला जो समानांतर एक चतुर्भुज बन गया और एक समानांतर चतुर्भुज ये वाला बन गया, बन रहा है ना। अब दोनों देखो, दोनों का आधार क्या है, सेम है ना। आधार दोनों का आधार क्या बीसी है, आधार दोनों का बीसी है। दोनों समानांतर चतुर्भुज का आधार बीसी है और दोनों समानांतर रेखा के बीच स्थित है ना। आधार भी बराबर है और समानांतर के बीच है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया? दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। चलो तो इसका देखो हल कैसे करेंगे। तो पहले लिख लो, दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन, बी सी डी, दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार कौन है बताओ, आधार बीसी है। दोनों त्रिभुज के लिए आधार क्या है, बीसी है। आधार बीसी तथा एक ही समानांतर क्या, एक ही समांतर क्या, बीसी समानांतर एडी, बीसी समानांतर एडी के मध्य है ना, मध्य यानी बीच में है ना। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज एबीसी, ये ना सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी बराबर किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी के, बीसीडी के। ये चीज हमें बराबर सिद्ध करना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है तो अब देखो हम किए क्या, पहले रचना जो किए उसको लिख दो। रचना में क्या किया है, ए बी के समानांतर पीसी खींचे हैं, ए बी समानांतर पीसी खींचे, खींचे ना। और क्या, बीडी के समानांतर क्यूसी खींचे हैं, खींचे ना। बीडी समानांतर क्यूसी खींचे, इतना काम किया है, ये नहीं किया है।
अब देखो हल में क्या करेंगे समझना। समांतर चतुर्भुज कौन बोला, समांतर चतुर्भुज समझना। दो इसमें समांतर चतुर्भुज हो गया, कौन कौन, ए बी सी पी, है ना, ए बी सी पी। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी पी तथा कौन एक और है बी, ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी क्यू डी, है ना, बी सी क्यू डी, है ना। दोनों एक ही आधार, दोनों का आधार बराबर है कि नहीं, बीसी बीसी है, दोनों एक ही आधार एवं आधार क्या है बीसी न, बीसी तथा दोनों एक ही समानांतर के बीच स्थित है ना, तथा दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना बात। अब देखो जब दोनों एक ही समानांतर के बीच स्थित है तो एरिया किसका, त्रिभुज चतुर्भुज है, एरिया ऑफ किसका, ए बी सी पी के, ए बी सी पी, यानी एरिया किसका, समांतर चतुर्भुज ए बी सी पी और समांतर चतुर्भुज बी सी क्यू पी क्यू डी, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर ऑफ एरिया किसका, कौन लेके चले थे, बी सी क्यू डी, समझ में आया बात। अब देखो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों का आधा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समझ में आया। बराबर में बराबर से भागा देंगे तो कुछ आएगा बराबर, बराबर में बराबर जोड़ेंगे तो कुछ आएगा बराबर। तो इसमें बराबर में बराबर बराबर भागा दे देते हैं, तो हाफ ऑफ एरिया, हाफ ऑफ एरिया किसका, ए बी सी पी बराबर हाफ ऑफ एरिया किसका, बी सी क्यू डी, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आई समीकरण फर्स्ट का नाम देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया बात। अब देखो समझ में आया तब, अब ये दोनों त्रिभुज में समांतर चतुर्भुज में देखो, इसमें ए बी सी पी में ए सी इसका क्या है, विकर्ण है, ए सी इसका क्या है, विकर्ण है। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज ए सी पी, ये दोनों बराबर होगा। जैसे देखो इसको रेड से दिखाते हैं, ये वाला देखो, ये वाला एरिया, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो सर्वाक्षम त्रिभुज में विभाजित करता है। बात समझ में आया। तो लिख देंगे अब त्रिभुज कौन बोला, ए बी सी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज कौन, ए सी पी, ए सी पी। अच्छा रीजन में लिख सकते हैं, क्यों, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण दो सर्वाक्षम त्रिभुज में विभाजित करता है, दो क्या हुआ, सर्वाक्षम त्रिभुज में विभाजित करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, विभाजित करता है, बात समझ में आया। तो इसलिए बता, इसलिए एरिया किसका, ए बी सी यानी दोनों सर्वाक्षम है यानी बराबर है, तो एरिया भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। हम पिछला क्लास में तुम लोगों को बताए थे सर्वाक्षम त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे एरिया किसका, ए बी सी बराबर एरिया किसका, ए सी पी का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कैसे कि समझ में आ रहा ना। तो इस समीकरण सेकेंड का नाम दो, बात समझ में आ रहा। अब देखो आगे इसी प्रकार चलेंगे किसमें, ये वाला में, कौन वाला में, ये त्रिभुज में, ये दोनों में, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी किसके बराबर सिद्ध करना है, बी सी डी के, बी सी डी के इसके बराबर सिद्ध करना है, ये नहीं सिद्ध करना है, बी सी डी इसके बराबर सिद्ध करना है ना। हाँ चलो देखते हैं। तो देखो इसी प्रकार इसमें कर सकते हैं,
कौन समांतर चतुर्भुज ये वाला में, तो बी सी डी, हाँ बी सी डी। इसी प्रकार एरिया बी सी डी ये वाला ध्यान देना, बी सी डी ये वाला एरिया दिख रहा है ना। हाँ। ये वाला एरिया किसके बराबर, ये वाला एरिया के बराबर बोल सकते हैं, बोलेंगे। हाँ। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया किसके बराबर, तो सी क्यू डी के, सी क्यू डी। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। चलो हमें सीधे क्या करना है, ए बी सी बराबर बी सी डी ने। अब ध्यान से देखो सी क्यू डी, ध्यान से देखो कहाँ है सी क्यू डी। हाँ ऊपर में सिक्योरिटी है। अच्छा एक सेकंड, इसको लिखे से पहले थोड़ा सा इसी में देख लो, इसी को देख लो थोड़ा सा ध्यान से देखो। हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, एरिया एबीसी के बारे में क्या लिख सकते हैं, देखना एबीसी के बारे में कैसे चेंज कर रहे हैं, देखना थोड़ा सा। एबीसी बारे में बोल रहे हैं। अब बताओ ये वाला त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ये वाला है ना, इसका आधा है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वाक्षम है, और दो बराबर बराबर भाग में है। तो ये बता टोटल का ये क्या है, आधा। टोटल का क्या है, तो बोल सकते हैं क्या, हाफ ऑफ एरिया किसका है, ए बी सी पी, ए बी सी पी। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाँ इसका समीकरण सेकंड नहीं, समीकरण सेकंड नाम इसका दो, अब कोई दिक्कत। अब लिखेंगे इसी प्रकार इसमें चलेंगे दूसर का त्रिभुज में, यानी दूसर का समांतर चतुर्भुज में बोल सकते हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ किसका, ये वाला आप लो बी सी डी, बी सी डी बराबर हाफ ऑफ एरिया कौन हो जाएगा, इसमें समांतर चतुर्भुज कौन बना रहा है, बी सी क्यू डी बना रहा है, ये बना रहा है हाफ ऑफ एरिया बी सी क्यू डी। ठीक है, ये समीकरण थर्ड। अब समझने वाला बात क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड ध्यान दो। समीकरण फर्स्ट यहाँ है ना, हाफ ऑफ एरिया ए सी पी बराबर किसके, ए बी सी पी बराबर किसका है, बी सी क्यू डी। अब देखो ए बी सी पी और बी सी क्यू डी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब राइट साइड बराबर तो हम लेफ्ट साइड भी बराबर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो लिखेंगे क्या, समीकरण तीनों एक रामीज हो गया ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से, 3 से क्या कि तीनों यूज हो रहा है ना। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया किसका, बी सी डी, एरिया बी सी डी। यही चीज प्रूव करना था भी, यही प्रूव करना था। बोल देंगे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। देखो फिर से समझ लो क्या किए हैं। तो पहले देखो दो त्रिभुज दिया था ना, दो त्रिभुज दिया, दोनों का आधार क्या दिया था, सेम। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसी डी ये दोनों दिया था। अब देखो दोनों एक ही आधार और समांतर के बीच है, तो इसको थोड़ा सा रेखा बढ़ा दिया, आगे रचना करेंगे अपने से। ए बी के समानांतर रेखा खींचिए, और इसी प्रकार बी डी के समानांतर एक रेखा खींचिए। अब दो समांतर चतुर्भुज बन गया, और दोनों एक ही आधार और समानांतर के बीच है, तो दोनों समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और दोनों का एरिया भी आपस में क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर हो गया। तो यहाँ लिखे ना दोनों का एरिया बराबर, अब उसका आधा भी एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, जब इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, इसके समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे क्या करता है, दो बराबर बराबर भागों में यानी दोनों सर्वाक्षम हो गया। जब ये दोनों सर्वाक्षम हो गया तो हम बोल सकते हैं इसका जो एरिया होगा इस समांतर चतुर्भुज के आधा होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, तो आधा आधा है ना, आधा आधा। तो ये त्रिभुज टोटल के बारे में क्या बोलेंगे, टोटल के ये आधा है, तो वही लिखे है टोटल का ये क्या किए, आधा। समीकरण फर्स्ट इस प्रकार से मिल गया हमें। अब देखो अब चलेंगे ये वाला त्रिभुज, देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीपी दोनों सर्वाक्षम हो गया। तो सर्वाक्षम जब सिद्ध करिए दिए तो बताओ, जब इसके बारे में आधा तो यहाँ तो बोलिए दिए है ना, आधा बोल दिए। इसी प्रकार दूसरा का भी आधा बोल देंगे, ये वाला के बारे में, कौन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बारे में आधा आधा बोल दिए। तो समीकरण 1 2 3, 3 से देखो, जैसे देखो जब ई वाला दोनों आपस में बराबर है ना, हाँ है ना, ई वाला आपस में यहाँ बराबर है, तो राइट साइड भी आपस में क्या बोल देंगे,
बराबर बोल देंगे, यही चीज सिद्ध करना था। बात समझ में आया? चलो अब इसको जल्दी से नोट करो। देखो अब आगे देखो उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। जैसे देखो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। हाँ भैया, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है। अब इसका माध्यिका क्या होता है? जैसे देखो बीसी का कोई माध्यिका यहाँ पे मध्य बने बीच में डी है, ठीक है, और ए और डी को मिलाते हैं ना, तो ये इसका क्या हो गया? माध्यिका हो गया। तो बता, इसमें दो त्रिभुज बन गया ना। हाँ? अब ये दोनों त्रिभुज आपस में एरिया में क्या है? बराबर। ये चीज हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आया? तो देखो इसको सिद्ध करने से पहले हम पहले रचना करेंगे। ए से एक लंब खींचेंगे, कहाँ? बीसी पर। बीसी पर एक लंब डाल दिए, जिसका बीसी लंब के मतलब ये कोण कितना डिग्री से बराबर होता है? 90 डिग्री। तो डिग्री का मान हमें कोण का मान यहाँ यूज नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ देखो। तो पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या क्या दिया, बता जल्दी जल्दी। दिया है त्रिभुज ए बी सी का डी क्या है? नंबर है ए बी सी में बीसी का डी एबीसी में डी बीसी का क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है। चलो ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये चीज है। और क्या है? और सिद्ध क्या करना है? जो लिखो सिद्ध करना है, एरिया सिद्ध करना है। ध्यान से देखो, किसका एरिया? एरिया ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज किसका? ए सी डी का। समझ में आया बात? देखो ध्यान से, ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। ये चीज हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, तो हम रचना क्या क्या उसको करो। रचना में ए से बीसी पर लंब डाला, यानी कि है लंब डाला। अब देखो, अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब बता, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको आधार गुना चाहिए। हाँ, हाफ गुना आधार क्या है? बीडी है। आधार क्या है? बीडी गुना ऊंचाई क्या है? इसका नाम दे दे, कोई चीज दे दे। एन तो दिल है ये भैया। चलो एन दे देते हैं। हाँ। और आधार क्या हो गया? ऊंचाई क्या हो गया? एन हो गया। हाँ। हो गया ना? एन होगा। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान से देखो, समझना क्या करेंगे। किसका लेके चल रहा है? त्रिभुज एबीडी का ना। चलो तो एबीडी का क्या लेके चलेंगे? हाफ गुना बीडी की जगह पर हम सीडी लिख दे। बताओ, एक गधा हाँ लगा लगा। बीडी की जगह पर हम सीडी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? तू कैसे दिल भैया? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई का सूत्र भी होता है। अब देखो ध्यान से देखो, गुना ए एन। अच्छा ये बताओ, बीडी है, यहाँ हम सीडी लिख दे। क्यों लिखेंगे? तो यहाँ रीजन दे दो। क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि डी क्या है? डी बीसी का मध्य बिंदु है ना? बिंदु है, इसलिए बीडी बराबर सीडी हाँ होगा ने। आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर होगा। मध्य बिंदु का मतलब बीच में है, तो बीच में है तो ये दोनों आने और इन्हें क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो वही चीज लिख दिए। बात समझ में आया? अब देखो, अब हाफ गुना सीडी गुना ऊंचाई क्या होगा? त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए सी डी, एसीडी का हाइट होगा ना? त्रिभुज एसीडी का हाइट समझ में। अब त्रिभुज एसीडी का हाइट क्या होगा? एन। इसका भी हाइट कुछ होगा, दोनों का हाइट ऊंचाई एन ही है। बात समझ में आया कि नहीं? तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए सी डी का ऊंचाई लिख सकते ना? एसीडी का ऊंचाई लिख दिए। अब देखो, हाफ गुना सी डी। अब एसीडी का ऊंचाई कौन है? यही वाला है, ए नहीं है, ए नहीं है। तो लिख सकते हैं किसका? किसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा? अब बता, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई।
हाफ गुना आधार हो गया ये वाला 1 है, ऊंचाई ये वाला हो गया, तो किसका क्षेत्रफल हो गया? त्रिभुज का तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन हो गया? एबीडी ACD हो गया, ACD हो गया ना। अब देखो चले कहाँ से होगा? चले थे चले थे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, एक से चले है ना ABD, आगे कुछ एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। और देखो तो यही चीज सिद्ध करना था, देख लीजिए सही ये चीज सिद्ध करना था ना, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है? बस समझ में आया? चलो नोट करो आप जल्दी। देखो आगे देखो उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? करा आकृति फिगर में दे ले, ये वाला फिगर है, करा ABCD कुछ चतुर्भुज है। देखो ध्यान से ABCD ये वाला है ना चतुर्भुज, चतुर्भुज है। और क्या करा? BE समानांतर AC इस प्रकार है। देखो BE समानांतर AC इस प्रकार है कि BE देखो कि BE बढ़ाई गई DC को, BE देखो BE बढ़ाई गई DC को E पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों को बढ़ाया नहीं तो कहाँ पर प्रतिच्छेद करा? E न करा, E पर मिलती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE, ध्यान से देखना, ADE मतलब ये वाला, ये है ADE ये वाला है ना। ADE किसके बराबर सिद्ध करना? तो चतुर्भुज ABCD के बराबर सिद्ध करना। ध्यान से देखो ABCD मतलब इसके बराबर सिद्ध करना है। ये वाला देखो ABCD इसके बराबर सिद्ध करना है ना। चलो कर पाएंगे? बहुत आसानी से करेंगे। ये देखो कैसे करेंगे, क्या हुआ? तो इस फिगर में ध्यान से देखना, देखना क्या है? ये वाला त्रिभुज देखो कौन? ABC ये वाला देखो मिल रहा है। ABC पे ध्यान दो और त्रिभुज ध्यान दो, ACE पे ध्यान दो, ACE। अच्छा अभी दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों का आधार AC है, दोनों का आधार AC है और दोनों एक ही समानांतर के बीच है। तो बता ये दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? होगा ना। तो लिखेंगे यहीं से हल में दिया है और सिद्ध करना है, सब क्वेश्चन से लिख देना तुम लोग, ठीक है? डायरेक्ट हम चल रहे हैं कहाँ से? हल क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से त्रिभुज ABC कहाँ ध्यान है? बहस करने में लगा रहा है, बात तो समझा रहा ना, समझ में आ रहा है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन? ABC ये वाला हो गया और ACE दोनों एक ही आधार, दोनों का आधार क्या है? एक ही आधार कौन? दोनों का एक ही आधार कौन है? AC तथा एक ही समानांतर, एक ही समांतर कौन? AC समानांतर BE के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु न है, मध्य स्थित है, मध्य है के मध्य है या मध्य स्थित है की बात है। आया बात समझ में? अब जब दोनों एक ही समानांतर और एक ही आधार है तो एरिया दोनों का क्या होगा? बराबर। तो इसलिए बोल सकते हैं एरिया किसका? त्रिभुज ACB AC हाँ ABC बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABC बराबर एरिया किसका? त्रिभुज ACE हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आया? अब हमें सिद्ध करना है, उस पर ध्यान देना। सिद्ध करना है ADE वाला ने, तो ध्यान देना एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब बताओ ADE में क्या क्या जुट रहा है? ADC जुट रहा है, एरिया ADC जुट रहा है प्लस एरिया ACE जुट रहा है, जुट रहा है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? ACE ये चीज जुट रहा है ना। अच्छा यहाँ त्रिभुज छूट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बता ये वाला और ये वाला जोड़ के हो रहा है टोटल, वही नहीं किए अभी तक, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखना, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC प्लस ACE है ना। ACE को हम ABC बोल सकते हैं, है ना, दोनों आपस में बराबर। तो ACE को हम एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बोल सकते हैं। अरे बात सच में? तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
कौन ए बी ए बी सी, ए बी सी। अच्छा कहाँ से, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एक से। कहाँ से लिखे हैं समीकरण? अब समझना, थोड़ा सा देखना। ए डी ये वाला है ना। अब जोड़ को चला ए बी सी ये वाला। अब बता, इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा, कौन कौन आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा। तो बराबर एरिया ऑफ किसका आ गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो चले कहाँ से बउआ, तो चले हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और लाए कोची एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज ना चतुर्भुज आ गया ना, ए बी सी डी। और यही चीज तो प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत, बात समझ में आया कि नहीं? चलो तो आप नोट कर। और आज की क्लास इतना ही रह देते हैं। कल अब हम सब इतना पढ़ने के बाद सक्षम हो गए कि एग्जाम मतलब अध्याय 9.3 का बना सके।